वी रोड थ्रू सम ब्यूटीफुल पैडी फील्ड्स ऑफ ओडिशा और 1000 किलोमीटर्स की राइड कंप्लीट करके हम लोग पहुंच चुके थे बालेश्वर। एंड इफ यू आर स्टिल वंडरिंग कि नॉर्थ ईस्ट की आइटनरी में बालेश्वर क्यों, दैट मींस यू मिस्ड द लास्ट एपिसोड। डू चेक आउट दिस रेस्ट्रिक्ट वीडियो। दिस वाज डे 3 एंड वी वर राइडिंग टुवर्ड्स बिहार। एंड उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि जितना बिहार मैंने बॉलीवुड की मूवीज में देखा है वो सब मुझे याद आ गया। बट फाइनली वी वर राइडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। The Northeast series is on, and if you haven't subscribed yet, please hit that subscribe button. भाई नज़ारे बहुत सही है तेरे यहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक है। मेरे पीछे देख रहे होंगे आपको देबू और सुनील भाई मेरे को बालासुर में मिला। बहुत सारे काम कराए, थैंक यू भाई, बहुत अच्छा लगा तेरे से मिलके। मेरी बाइक के जितने काम थे इतने दिन से सब कुछ सुनील ही करा था क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी हुई थी। और आज यहाँ से बालासुर से हम लोग निकल रहे हैं सिलीगुड़ी के लिए। तो रास्ते बहुत सारे दिखा रहे हैं, रास्ते की अपडेट्स रास्ते में दूंगा। ओके भाई, बैंगलोर में मिलते हैं। 7 बज गए निकलते निकलते। तो बालेश्वर से सिक्किम में नॉर्थ ईस्ट जाने के 2 रास्ते हैं। सिलीगुड़ी से आगे का रास्ता सेम रहता है, चाहे आपको सिक्किम जाना हो या फिर गुवाहाटी साइड जाना हो। तो बालेश्वर से सिलीगुड़ी यू कैन ईदर टेक कोलकाता रूट, बालेश्वर कोलकाता सिलीगुड़ी। दूसरा रास्ता जाता है दुर्गापुर आसनसोल भागलपुर पूर्णिया होते हुए सिलीगुड़ी। कोलकाता सिलीगुड़ी रूट पे काफ़ी टाइम से कंस्ट्रक्शन चल रहा है एंड उस पर काफ़ी ज़्यादा जाम लगा रहता है। दैट्स व्हाई वी थॉट ऑफ अवॉइडिंग द कोलकाता सिलीगुड़ी रूट। खड़गपुर 115, तो ये रास्ता जो हम लोग आज ले रहे हैं। बालासुर से बाहर निकल आए हैं, मेन हाईवे पर आ गए। यहाँ से खड़गपुर साइड मिदनापुर रानीगंज होते हुए भागलपुर होते हुए पूर्णिया सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी तो आज नहीं पहुंच पाएंगे, बादल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 7:30 अभी ऑलरेडी हो गया है और वैसे भी बालासुर टू सिलीगुड़ी 17 घंटे का रास्ता दिखा रहा है, तो कोई पॉइंट भी नहीं है। आज ट्राई करेंगे कि भागलपुर, और भागलपुर से अगर आगे हो पाए तो पूर्णिया तक जाने का। और बालेश्वर से 50 किलोमीटर निकलते ही हम हो चुके थे 2 से 3। मैं, शिखा और ये अनवांटेड मच्छर जो कि पता नहीं कहाँ से मेरे गोप्रो के सामने आके चिपक गया था। और नेक्स्ट 200 किलोमीटर्स तक हम तीनों साथ में राइड करने वाले थे। दूर जहाँ तक ज़मीन दिख रही है वहाँ तक सिर्फ ग्रीन पैडी फील्ड दिख रही है, और उसके बाद फिर फॉग होते हुए वो आसमान में मिल जा रही है। वाह, साढ़े 8 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट खड़गपुर पहुंच गए हम लोग। शायद खड़गपुर 15 किलोमीटर के अराउंड और रह गया होगा। रोड अभी तक काफ़ी अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त बढ़िया स्टेट हाईवे बना हुआ है। 8:30 हो चुका है और अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ है। मतलब मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, हवा एकदम मस्त ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। तो मिदनापुर पहुंच गए हम लोग, 9 बज रहे हैं। एक चाय ब्रेक लिया है, 120 किलोमीटर आ चुके हैं बालासुर से। ऑलमोस्ट रोड बहुत अच्छी थी, 1.5 घंटा करीब लगा। और यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं मुझसे एक छोटी सी बेबी जो बहुत अच्छा डांस करती है, भाभी आत्री भाभी। कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग? शायद 5 साल। बैंगलोर में तो मिलने का फुर्सत नहीं होता है, यहाँ पे रोड में मिले हैं। कमल सर, मैं और कमल सर इन्फोसिस में साथ में जॉब करते थे। और आज कितने टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग? 5-6 साल तो आराम से हो गए, ज़्यादा हो गए। मैंने जब से MBA के तब से नहीं मिले थे हम लोग। आफ्टर 5 years because he is बैंगलोर में नहीं मिलते हैं हम लोग, बाहर मिल रहे हैं। बैंगलोर में नहीं मिले, यहाँ पर मिदनापुर में मिले हैं। कमल सर उन्होंने ब्रेकफास्ट लेके आए हुए हैं, थैंक यू सर। शॉर्ट नोटिस पर मैंने बोला आपको। थैंक यू, चलिए बाय 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 भाभी। थैंक्स टू कमल सर कि हमने बहुत दिनों बाद इडली का ब्रेकफास्ट किया। इट वॉज अराउंड 9:30 AM। भागलपुर वॉज स्टिल 400 किलोमीटर्स। और इस मच्छर का सफ़र शायद कुछ और देर लिखा था हमारे साथ में। तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था तो हम ट्रिपलिंग करके चल दिए आसनसोल की तरफ।
75, रानीगंज 125, विष्णुपुर 39। तो ये जब से हम लोगों ने बालासोर से निकल के खड़गपुर के बाद से ये अंदर का रास्ता लिया है वेस्ट बंगाल का, मिदनीपुर जंक्शन से, वहाँ से पूरी सिंगल लेन रोड चल रही है। चुनाव है वेस्ट बंगाल में, सब जगह बीजेपी के झंडे ही झंडे दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 बजने को आ गया है। अभी तक हम लोग 280 किलोमीटर आ चुके हैं और बादल हो रहे हैं मस्त। धूप आज निकली नहीं है, रास्ता सिंगल लेन है, ट्रैफिक अच्छा खासा है, पर सिर्फ एक ही चीज़ अगर थोड़ा साथ दे रही है तो वह है मौसम। क्योंकि मौसम अगर सही हो तो कुछ भी झेल लेता है। एकदम गा के बोल रहा हूँ मैं। बादल से हो रहे हैं, हवा थोड़ी ठंडी सी है, तो इट्स ओके। मिदनापुर दुर्गापुर पूरा सिंगल लेन रोड थी, काफ़ी ट्रैफिक वाला रास्ता था, पर शायद अब यहाँ से जो आसनसोल का रास्ता है ये प्रॉपर हाईवे लग रहा है। 25,000 किलोमीटर ऑन बेला, 1.5 ईयर्स में 25,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं बेला पे। ये रास्ता सीधे निकल गया वाराणसी के लिए एक्सप्रेस वे। दुर्गापुर टू आसनसोल हम लोग इस रास्ते पर आ रहे थे, अच्छा खासा एक्सप्रेस वे था, मुझे लग रहा था कि अब थोड़ा डिस्टेंस और टाइम कवर हो जाएगा, पर वापस 40 किलोमीटर बाद नीचे से कुछ डाइवर्जन दिखा रहा है। हाँ, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप पड़ गया, आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज से ले लिया राइट, बस सिंगल लेन रोड। तो आसनसोल से राइट लेते ही बर्धमान के पास में 2-3 किलोमीटर का बहुत ही खराब स्ट्रेच था, ट्रकों की लाइन भी थी और रोड भी पूरी टूटी हुई थी, पर वहाँ पर वेस्ट बंगाल की बाउंड्री खत्म हो रही थी। दुमका 68, भागलपुर 184। झारखंड राज्य में आपका स्वागत है। झारखंड राज्य में आते ही रोड सही हो गई। और ट्रस्ट भी, अगर ये बोर्ड यहाँ पे नहीं भी होता तो भी समझ में आता कि हम किसी और स्टेट में पहुँच गए हैं, बिकॉज झारखंड की रोड्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। तो जब से झारखंड में एंटर किया हम लोग तब से रास्ता बहुत ही मस्त है। सिंगल लेन रोड है, पर रोड में कोई गड्ढे नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी रोड मस्त बनी हुई है। जमताड़ा, ओ जामताड़ा आ गए हम। जामताड़ा याद नहीं है वो स्कैम वाली जगह, रिचार्ज स्कैम, जामताड़ा। पहाड़ दिख रहे हैं थोड़े से। अरे गोटे हर जगह कुत्ते आते हैं, सुअर आते हैं रोड पे, यहाँ पे गोट्स आ रही हैं, बकरी। भागलपुर 110 किलोमीटर, 3:30 बज रहे हैं। एक्चुअली सुबह से हम लोगों ने इडली खाई थी, उसके बाद से कोई ब्रेक नहीं लिया है। इडली भी 9 बजे खाई थी, तो अब कहीं पे कुछ रुका जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत खाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मिल रही है? क्या मिल रहा है? झालमुड़ी मिल रही है ना? ये बिहार में आ गए हम लोग, झारखंडी चल रहा है अभी, झारखंडी चल रहा है। नहीं चना मत डालिए, नहीं प्याज काट दीजिए, सेव डाल दीजिए। ये क्या है, कौन सी? अब वो डाल दीजिए। झालमुड़ी झारखंड स्पेशल। तो करीब 45-50 किलोमीटर के बाद से बिहार लगेगा। दोपहर का 3:30 बज रहा है, 15-20 मिनट के यहाँ पे ब्रेक लेंगे। गर्मी हो रही है काफ़ी ज़्यादा, सड़क भी अभी दुमका से आगे टूटी हुई थी थोड़ी, आगे पता नहीं कैसी होगी। झालमुड़ी, हाँ दुमका से पहले सड़क बहुत अच्छी थी, अभी सड़क बीच में टूटी थी, बीच में 60 किलोमीटर। अभी सही है फिर से? ओके, भैया बोल रहे हैं आगे सड़क ओके है।
अच्छा अच्छा, तो बस एक झालमुड़ी खाते हैं, एक चाय पीते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ट्राई करेंगे कि पूर्णिया तक पहुँच जाए आज, नहीं तो भागलपुर तो 100 किलोमीटर रह गया है। चलिए भैया, बाय बाय। ओके भैया, हम गोरखपुर से हैं। अच्छा, कोई 10 मिनट का ब्रेक लिया हमने बस। नाइस। तो टोटल आ चुके हैं सुबह से 425 किलोमीटर। भैया क्यों लगा हुआ है जाम? पीछे 2 किलोमीटर से पूरा जाम ही लगा हुआ है। ओवरटेक आलू सब लोड किया है, सब ट्रक वाला सब, ठीक है। हाँ ओवरलोड में है ना, हाँ। इसको धर रहा है आरटीओ सर। अरे कितना आगे चेकिंग चल रही है? लेकिन तो चलवे कर रहा है, लेकिन ये सब मानवे नहीं करता ना। हाँ। 3-4 दिन से खड़ा बच्चों का, 3-4 दिन से खड़े हैं। 4 दिन से खड़ा है। 3-4 दिन से वो ट्रक्स वहीं के वहीं खड़े हुए थे। दैट मीन्स इस जैम के खुलने की होप्स रखना बेकार था। पर मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी हो, बिहारी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। एंड लाइफ में पहली बार देखा था ऐसा रास्ता। ठीक है, नीचे से निकाल दे रहे बाइक। वाह वाह, क्या बात है। हाँ। निकाल दूं क्या मैं भी? सच बोलूं तो मन तो एक्चुअली मेरा भी बहुत किया कि कुछ ना कुछ कोशिश करके अपनी बाइक निकालने की कोशिश करूं, पर जितना मैंने उस दिन अपनी R15 को मिस किया उतना कभी नहीं किया था। अरे सामान बहुत लगा ना। और वहाँ आगे में वो मोड़ है, वहाँ से मोड़ के दूसरा रास्ता निकल जाएगा, ठीक है। तो बेला का वहां से निकलना भागलपुर। पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोग दूसरे रूट पे चले गए। वाह, कच्चे में आ गए अब चला के गाड़ी। सब लोकल बाइक वाले यहीं से निकल रहे हैं। वाह, भैया इधर से खुला हुआ है, आगे निकल जाए। थैंक यू भाई। 3-4 दिन से ये ट्रक खड़े हुए हैं, मतलब हद हो गई है। अरे ये रास्ता कहाँ से जा रहा है? देख कुछ भैया, भागलपुर जाना है तो सीधे सीधे चलते जाए। थैंक यू भैया। देखो दिखा रहा है मैप पे। अबे यार ये तो रास्ता खराब भी हो गया। कुछ नहीं दिखा रहा, तो रास्ता भी कच्चा हो गया। तो गूगल मैप्स पे ये रास्ता शो नहीं कर रहा था। रोड जहाँ बनी हुई थी वहाँ काफ़ी सुनसान थी, और नहीं तो मैक्सिमम स्टेच या तो अंडर कंस्ट्रक्शन था या फिर कच्चा रास्ता। ओहो, कहाँ कहाँ ले जा रहा भाई? कहाँ जा रहे हैं लोग? मतलब लोग आते हैं तो दिख जाएंगे। किधर से जाना है? थोड़ा अंधेरा सा भी होने लग गया था, गूगल मैप्स चल नहीं रहे थे, तो समझ में नहीं आ रहा था कि हम कितनी देर और इसी रास्ते पे कंटिन्यू करेंगे। मिरर में अगर कोई कार पीछे से आती दिखती थी तो ऐसा लगता था कि BMW देख के हमें ही चेज कर रही है। और हर ट्रिपली करते हुए गांव वाले में मुझे फैजल खान और सुल्तान ही नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बस फिर गया था। वो 15-20 मिनट में जितना बिहार गैंग्स ऑफ वासेपुर टाइप बॉलीवुड मूवीज़ में देखा है वो सब नज़रों के सामने घूमने लगा। पर बॉलीवुड इज़ फार फ्रॉम रियलिटी एंड बिहार उतना भी अनसेफ नहीं। 4-5 किलोमीटर्स के स्ट्रेच के बाद वी कनेक्टेड ऑन लवली कंट्री साइड रोड विद दिस ब्यूटीफुल सनसेट व्यू। सनसेट का टाइम हो रहा है, मस्त व्यू हो रहा है एकदम। पर हम मेन हाईवे छोड़ के काफ़ी अंदर गांव के रास्ते में है, इसलिए फ़िलहाल रुक नहीं सकते। मेन हाईवे पर पहुंचना जल्दी। 1 घंटा इस जाम की वजह से वेस्ट हो गया, जो पूरा 8-10 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था। संझोतरी गांव में है हम लोग। चलो चलो
चलो मेन रोड लगी ना ये, राइट ले लूँ। फाइनली वापस मेन रोड पर आ गए। वेल आज की डेस्टिनेशन थी पूर्णिया, जो हम लोग पहुंच नहीं पाए। 7:30 हो रहा है। होटल फूड प्लाजा नौगछिया। And that meant कि bike next करना day it लगा was इसको ना। going to be a 700+ kilometers चल तो ride वहाँ to लगा reach दूंगा। Guwahati. 15+ hours दिखा रहा था Google Maps. So did we reach Guwahati? Well ये तो next vlog में ही पता लगेगा। पर उस दिन शेयर्स एंड होटल, जो कि भागलपुर से 20 किलोमीटर आगे पूर्णिया सिलीगुड़ी हाईवे पर ही था, वहाँ पर हमने रूम ले लिया। 570 किलोमीटर राइड करके सुबह बालासोर से भागलपुर पहुंच गया 6:37 के अराउंड, और 7:30 पे नौगछिया। तो रांची में जो इंसिडेंस हुआ था उसके बाद से सोच लिया था कि अगर मैक्सिमम पुश करना भी है तो 7:30 तक ही करना है, उससे नहीं करना है। तो भागलपुर से जो पूर्णिया सिलीगुड़ी का रास्ता है, उस रास्ते पर ही हम लोगों ने एक होटल देखा। शेयर्स एंड होटल में आके अभी रुक गए हैं। तो धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के करीब पहुंच रहे हैं। कल मोस्टली असम पहुंच जाएंगे हम लोग। तो बहुत मजा आने वाला है आगे वाले ब्लॉग्स में। स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन द रोड अहेड इज लॉन्ग एंड दैट्स वेयर यू बिलोंग। कीप राइडिंग। बाय बाय। लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन।